करने से पहले अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की ये वीडियो पहुंचाएं ताकि अपने पूरे देश को ये पता चल सके कि आजाद हिंद फौज का देश के प्रति क्या बलिदान था। अगर सही मायने में देखा जाए तो अपने देश को आजाद कराने में आजाद हिंद फौज का महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजों को भारत को छोड़ने की मुख्य वजह ही आजाद हिंद फौज थी, जो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे। देश में ना ही अमर शहीद भगत सिंह थे और ना ही चंद्रशेखर आजाद थे और महात्मा गांधी जी जेल में थे और सुभाष चंद्र बोस जी भी देश में नहीं थे। तो चलिए आजाद हिंद फौज के शुरुआत से शुरू करते। आजाद हिंद फौज की स्थापना पहली बार मोहन सिंह ने 1942 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी द्वारा इसे पुनर्गठन किया गया। इसीलिए हर साल पूरे देश में 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार के गठन का वर्षगांठ मनाई जाती है। शुरुआत में आजाद हिंद फौज में वो सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे भारतीय मूल के सैनिक थे, जो जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा माल्या में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक। कई भारतीय क्रांतिकारी देश के लिए विदेशों में काम कर रहे थे। इनमें से एक थे राम बिहारी बोस, जो 1915 से जापान में रह रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हराने के बाद जापानियों के कप्तान मोहन सिंह को भारत की आजादी के लिए जापानियों के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी किया था। 1942 ईस्वी में टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की गठन किया। इसके बाद बैंकॉक जून 1942 में सम्मेलन हुआ था, जहां रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया, जिसमें लगभग 40,000 भारतीय सैनिक थे। इससे पहले बोस 1941 ईस्वी में भारत से भागकर बर्लिन आ गए थे। जून 1943 में वह टोक्यो आए और फिर भारतीय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया और एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया। बाद में नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का प्रशासन आजाद हिंद फौज को सौंपने के लिए अपने निर्णय को घोषणा की। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज के वीरतापूर्ण संघर्ष की शुरुआत हुई और आजाद हिंद फौज ने देश में आकर चुन अंग्रेजों को मारने लगे। इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। यही मुख्य कारण था। धन्यवाद।